सारे गा मा मा सारे गा वाह वाह, गा सारे मा ओहो, मा गा रे सा सारे गा मा सारे गा सारे मा गा रे सा पादा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर, और आइए स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो गायक हमारे साथ हैं उनका नाम है गगनप्रीत सिंह जी। बाकी की बातचीत हम गगन जी से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके गीत सुनेंगे। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं गगन जी के ही गाए हुए इस प्यारे से नगमे से। La 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 la। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। क्या करूं मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, जो तेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बचना फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारा नगमा, क्या स्टार्ट है। गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू समीर जी, थैंक्स अ लॉट। गगन जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा वो ये कि आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में कुछ रोचक बताइए। समीर जी, मैं मोहाली पंजाब से बिलोंग करता हूँ। वैसे बेसिकली मैं
देवनगरी उत्तराखंड से हूँ और मेरा जन्म जो है उत्तराखंड में ही हुआ। मैं उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। और उसके बाद फिर जॉब के सिलसिले में और कामकाज के सिलसिले में मैं 2015 में मोहाली चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ और तब से लेकर आज तक मैं यही मोहाली में ही हूँ अपने परिवार के साथ। और यहीं पे ही काम है, यहीं गाता हूँ, शोज भी करे हैं काफी और जॉब भी यहीं पर ही चल रही है तब से। बहुत खूब गगनप्रीत जी, आइए आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों को सुनवाते हैं आपकी महकती हुई आवाज में ये प्यारा सा नगमा। बेचैन है मेरी नजर, है प्यार का कैसा असर, ना चुप रहो इतना कहो, अब आपके हैं कौन, अब आपके हैं कौन। खुद को सनम रोका बड़ा, आखिर मुझे कहना पड़ा, ख्वाबों में तुम आती हो क्यों, अब आपके हैं कौन, अब आपके हैं कौन। बेचैन है मेरी नजर, है प्यार का कैसा असर, है होशियों पूछो न तुम, अब आपके हैं कौन, अब आपके हैं कौन। कैसे कहूँ दिल की लगी चेहरा मेरा, पढ़ लो कभी ये शर्म की सुर्खी कहे, अब आपके हैं कौन, अब आपके हैं कौन। आपके हैं कौन। बहुत खूब, बेहद प्यारा नगमा। गगनप्रीत जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में भला क्या बनना चाहते थे? समीर जी, ये एक बड़ा ही रोचक सवाल है क्योंकि इस सवाल का जो जवाब है कि बचपन में हम क्या बनना चाहते थे, क्योंकि जैसा कि बचपन हम सभी का जो है वो बचपने में ही होता है। तो बचपन में ये सवाल जब भी पूछा भी जाता था, जब टीचर्स वगैरह भी पूछते थे, तो मुझे आज भी याद है कि मैं बड़े ही इंटरेस्ट के साथ मैं बोल दिया करता था कि मुझे पायलट बनना है।
क्या बात है। क्योंकि मैं मुझे अभी भी, इनफैक्ट अभी भी मैं जब भी कोई एरोप्लेन देखता हूँ या कोई ऐसा एयरपोर्ट्स पे जाता हूँ तो मैं बड़े ध्यान से और बड़े इंटरेस्ट के साथ उन्हें देखता रहता हूँ। तो बचपन की ख्वाहिशें बचपन में ही रह गई सर। वो तो जो लिखा होता है हमारी किस्मत में और जिस तरह से हमारी आगे जो जीवन चल रहा है उसी के हिसाब से ही हमें आगे बढ़ते रहना है। तो पायलट तो मैं नहीं बन सका, लेकिन सभी के प्यार दुलार और आशीर्वाद के साथ मैं एक पैशनेट सिंगर जरूर बन गया। बहुत खूब, बहुत खूब। अक्सर ये हमारी जिंदगी में हो जाता है गगनप्रीत जी। हम जो बचपन में बनना चाहते हैं, किसी को आइडियल बना के देखते हैं और फैंटेसाइज करते हैं कि हम वैसा ही दिखेंगे, वैसा ही करेंगे, लेकिन जिंदगी हमें कहीं और ले जाती है और दरअसल हम वहाँ भी भरपूर सक्सेसफुल होते हैं, भरपूर सफल होते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन बचपन में जो करने की इच्छा होती है वो कहीं दिल में एक छोटी सी टीस छोड़ देती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा गीत गगनप्रीत जी का। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते,
मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा गीत। अब आसान सा ही सवाल है गगनप्रीत जी, आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों? सर वैसे तो काफी सारे हैं, बट मुझे जो पर्सनली जो सबसे आगे जो अच्छे लगते हैं, जो पसंद है मेरे को, काफी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं कि मेरी आवाज भी कुछ कुछ रिजेंबल करती है, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो कुमार सानूदा का आता है। वाह। और सानूदा के बाद जो है मेरे को किशोर कुमार, मुकेश जी, रफी साहब, मैं इनके गाने सुनता हूँ, इन्हीं के गाने सुनता हुआ ही बड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली भी मैं 1987 बॉर्न हूँ, तो उस दौर में मतलब आप ये देखिए कि हम उस जनरेशन से है जिसने 80s के को भी सुना है, 90s को भी सुना है और 2000 को भी सुना है। तो ये तीन दौर जब सुनते हुए आ रहा हूँ, तो अभी भी मेरे को जो है वो वाला दौर ज्यादा पसंद है। वो एक इमोशन, एक फीलिंग वाला दौर था, जिनके गानों में ना एक आप अपनी पूरी फीलिंग्स को बयां कर सकते थे। आज के गाने जो है, मैं कहता नहीं कि बुरे हैं या उनका कोई सेंस नहीं है, आज की यंग जनरेशन आज के बीट्स और जो भी म्यूजिक है उसे पसंद करती है, लेकिन जो भी किसी को भी अगर आप पूछेगा कि उस दौर 80s 90s वाले दौर के जो गाने थे, तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा मिलेगा जो कहेगा कि नहीं वो गाने हमें पसंद नहीं। तो सानू दा के गाने मैं गाता हूँ, किशोर दा के गाने मैं बहुत गाता हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। दोस्तों, आपने सुना गगनप्रीत जी को कुमार सानू के गाने बहुत बहुत पसंद हैं। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। रंगने वाली भरी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। बोलो न क्यों ये चांद सितारे करते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, बोलो न क्यों ये चांद सितारे
तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, छूके बदन को हवा क्यों बहकी, रात भी है क्यों बहकी बहकी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। क्यों हो तुम शर्माए हुए से, लगती हो कुछ घबराए हुए से। क्यों हो तुम शर्माए हुए से, लगती हो कुछ घबराए हुए से। ढका हुआ सा आंचल क्यों है, ये मेरे दिल में हलचल क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हो दूल्हा दुल्हन। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हो दूल्हा दुल्हन। दोनों की ऐसी हालत क्यों है, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरे प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। बहुत ही प्यारा गीत। अब गगनप्रीत जी, ये सवाल बहुत ही डिफिकल्ट है, संभलिएगा। ठीक है सर, आपके सामने बैठ के तो सभी सवाल ही डिफिकल्ट है। अरे नहीं सर, मजे लीजिए, मजे लीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपने अंदर झांकिए। मेरा उद्देश्य आपसे ये सवाल पूछने का, आपको छेड़ना है कि आप अपने अंदर झांकें। जी। फर्ज कीजिए आपको आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर देने वाला कोई जिन्न कहीं से मिल जाए, तो क्या मांगेंगे आप? सर ये तो सच में ही बहुत ही मतलब विरला ही सवाल आपने पूछ लिया, जो आज तक मुझे शायद लगता है किसी ने कभी नहीं पूछा होगा कि अगर कोई ऐसा जिन मिल जाए तो हम क्या मांगे। कभी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होता। हालांकि हाँ, हमारे
अल्लड़पने में कह लें या बचपनपने में कह लें या कुछ ऐसे में हम जरूर कुछ बयां कर जाते हैं कि मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ियां मिल जाए। लेकिन अब जिस उम्र के दौर से मैं गुजर रहा हूँ, तो वहां जाके जो मेच्योरिटी एक इंसान में आ जाती है, उसके हिसाब से जवाब देना मैं शायद इस सवाल का सही समझता हूँ कि देखिए, आज के दौर में अगर कोई ऐसा दिन मिल जाए जो मेरी 3 इच्छाएं पूरी करे, तो शायद मेरे को सबसे पहली इच्छा जो जाहिर उससे करनी चाहिए वो यही हो कि जो हम आजकल देख रहे हैं कि कितने ही समाज में दुख दर्द हैं, बीमारियां हैं, जैसे पीछे एक दौर गुजरा कोविड का, जिससे हमारी पूरी दुनिया ने उसे सफर किया। उस दौर में भी कितने ही ऐसे हमारे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार थे जिन्हें इलाज ना मिलने के कारण इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा जी। तो उस जिनसे मेरी पहली इच्छा शायद यही होगी कि दुनिया में कोई ऐसा ना रहे जिससे इलाज ना मिले। जी। किसी का दुख दर्द अगर है तो उसका राइट है, ये एज ए ह्यूमन हर राइट है। जैसे आजकल हॉस्पिटल्स में भी हम कभी चले जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इतनी ज्यादा फीसेस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर समय नहीं मिलता, तो इन किसी भी वजहों से किसी को इस दुनिया से अलविदा ना कहना पड़े, किसी की माँ ना खोए, किसी का भाई ना खोए, किसी का पिता ना जाए। मैंने खुद अपने पिता को खोया है। पीछे बीते कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो हमने वो भी दौर देखा, कोविड का समय भी देखा। तो ऐसा ये मेरी इच्छा उस दिन से जरूर रहेगी कि जो है किसी को इस प्रॉब्लम से जूझना ना पड़े। और बाकी 2 इच्छाएं अगर रह जाएं तो शायद मैं यही कहूंगा कि जो माता पिता मुझे मिले, जो मेरी वाइफ है, जो वो मुझे मिली, वो भी एक सौभाग्य ही होता है कि अगर किसी को इस तरह के माता पिता मिले और वाइफ ऐसी मिले जो आपको सपोर्ट करती हैं, हर बात में आपका साथ देती हैं, तो वो हमेशा मुझे हर उम्र में मुझे मिले। ये भी मेरी एक इच्छा रहेगी। और तीसरी इच्छा अगर मैं उससे मांगूंगा तो शायद वो थोड़ी सी सेल्फिश भी होगी कि हाँ, कौन नहीं चाहता कि इसके घर परिवार में उसके बच्चों के साथ, उसके रिलेशंस के साथ खुशियां जो है कभी मुंह मोड़े। तो वो अपने परिवार को देखते हुए हमेशा यही चाहूंगा कि सभी पर आशीर्वाद बना रहे, सभी खुश रहे, खुशियां जो है हमारे घर आंगन में महकती रहे। बहुत बढ़िया, तो ये बेहतरीन 3 ख्वाहिशें इस जिन्न महाराज से। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और गगनप्रीत जी की आवाज में सुनते हैं एक और नगमा। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को,
प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, प्यार से कसने को, बाह में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, थपती थपती किरणें जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, थपती थपती किरणें जब गालों को छू जाए, सांसों की गर्मी को, हाथ की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। छम छम करता सावन बूंदों के बाल चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, छम छम करता सावन बूंदों के बाल चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ला 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 ला। बहुत खूबसूरत। गगनप्रीत जी, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। सर हॉबीज, मेरी हॉबीज जो है, ऑब्वियसली सबसे पहली हॉबी मुझे सिंगिंग करना, मुझे गाना बहुत पसंद है, और दूसरा मुझे बाइक राइडिंग बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे पास रॉयल एनफील्ड है और मैं राइड पर जाता हूँ। मुझे बाइक राइड करना बहुत पसंद है, गाना बहुत पसंद है, और थोड़ा सा मैं फूडी भी हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट यस मेरे को नए नए डिशेस जो है वो ट्राई करना पसंद है सर। ये मेरी हॉबीज है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आइए दोस्तों, एक और गीत हो जाए गगनप्रीत जी का। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़
चली ओ हंसनी, मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसनी, मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसनी, मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली। गगनप्रीत जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट अकॉम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट या उपलब्धि क्या रही? सर, उपलब्धि जो है ये तो मेरे को यही कहना चाहिए कि सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि, देखिए टू बी ऑनेस्ट विद यू, इस बात को भी मैं अपने थोड़े से, इस सवाल को भी मैं अपने थोड़े बचपन के साथ जोड़ूंगा। उपलब्धियां, मैं स्टडीज में ठीक था, अच्छा था, मैं कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कोई बहुत स्टडीज वाइज बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही था। और उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ, फिर जॉब शुरू हुई, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हाँ, उपलब्धि के तौर पे मैं इस बात को जरूर कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे जो शौक है, वो जो लोगों का जो मेरे को प्यार मिला है इस सिंगिंग के शौक से, क्योंकि ये भी मैंने कहीं से सीखा नहीं कभी भी। ये बस मैंने पहले शुरू में गाना शुरू किया और पोस्ट करता रहा, और सोशल मीडिया पर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, फॉलोअर्स बढ़ते गए, प्यार मिलता गया। तो ये जो लोगों का प्यार मिला है, इसे ही मैं अपना एक उपलब्धि के तौर पे मानता हूँ कि आज मुझे पूरी दुनिया में इतने लोग प्यार करते हैं, फॉलो करते हैं, मुझे सुनते हैं। इससे बड़ी किसी के लिए उपलब्धि क्या हो सकती है? Isn't it, sir? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मेरा भी पर्सनली मोटो यही है कि मैं दूसरे लोगों को खुश करना चाहता हूँ।
वो मेरे से जी। बात करके या मुझे सुन के या अपनी बात मुझे बताकर खुशी महसूस जी। करें, बाकी तो फिर सब बिल्कुल। कुछ मिल ही जाता है। एब्सोल्युटली सर। बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे राहें भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन। गगनप्रीत जी, आगे बढ़ते हैं। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और क्यों? सर मेरा पसंदीदा रंग थोड़ा सा अलग है, जो शायद आपको किसी ने
ना भी बोला हो या शायद किसी ने बोला भी हो, मुझे मेरा पसंदीदा रंग जो है वो ब्लैक कलर है सर। ब्लैक कलर यूं तो देखिए, अब माना जाता है कि ब्लैक कलर जो है वो अशुभ है ना, उसको धर्म के अनुसार भी अशुभ माना जाता है और कई पूजा पाठ में या किसी शादी वगैरह में भी इग्नोर किया जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ सर कि ब्लैक कलर के अपने ही अलग सिग्निफिकेंस है। ब्लैक कलर जो है वो मैं उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस की तरह लेता हूँ। जो पावर और इन्फ्लुएंस मुझे ब्लैक कलर से मिलती है सर। ब्लैक कलर जो है वो सिंबलाइज भी करता है पावर और इन्फ्लुएंस को। तो मैं जब ब्लैक कलर पहन के निकलता हूँ तो मेरे को अपने आप में खुद ही एक अलग ही कॉन्फिडेंस भी फील होता है। और मेरी जो, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैं रॉयल एनफील्ड ड्राइव करता हूँ, वो भी मैंने ब्लैक कलर में ही पिक किया है। ब्लैक कलर जो है वो कंफर्ट से भी एसोसिएटेड है सर, पॉजिटिव कंफर्ट से। तो जब भी मैं ब्लैक शर्ट या ब्लैक टर्बन बांध के निकलता हूँ घर से, तो मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जो है मैं फील करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने अपने पसंदीदा रंग को बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया। बहुत सारे लोग जो शायद ब्लैक कलर को पसंद करने से डरते होंगे, आज के बाद इस प्रोग्राम को सुनकर, आपकी बात सुनकर, उनके मन में थोड़ा भरोसा आएगा कि वो भी एक अच्छे रंग को पसंद करते हैं। मैं आशा करता हूँ सर कि ऐसा जरूर है। बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत गगनप्रीत जी का गाया हुआ। चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। Love this song. तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं।
मैं सोच में रहता हूँ, डर डर कर कहता हूँ, दिल के पास रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, के पास तुम रहती हो। और गगनप्रीत जी, अब इस पूरे प्रोग्राम का सबसे डिफिकल्ट सवाल, अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं? ओके सर, अगर आप मेरे बारे में किसी को बताएं, वैसे ये सवाल का जो है सीधा सीधा जवाब जो है मतलब इस तरह से भी होगा कि अब आप मुझे ये बोल रहे हैं कि गगन जी अब आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के दिखाइए है ना। तो अब मैं अपनी तारीफ तो मतलब ये नहीं कह सकता कि सर आप मेरे बारे में यूं कहिए, लेकिन हाँ, मेरा परिचय अगर आप किसी को दें और मैं चाहूं कि आप किस तरह से परिचय दें, तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप मेरी डेडिकेशन को लेकर परिचय दें। मेरा जो पैशन है, देखिए सिंगिंग जो है वो मेरा प्रोफेशन नहीं है ना। सिंगिंग मैं पैशनेटली करता हूँ, मेरा शौक है, मेरा दिल से मेरे आवाज आती है कि मुझे आज गाना गाना है। जैसे मेरे फॉलोअर्स जो है वो कई बार मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर देते हैं कि गगन जी आज हमारी बिटिया का बर्थडे, आज ये वाला गाना गाइए। या कई बार मेरे दोस्त मुझे मैसेज कर देते हैं कि गगन यार आज ये वाला गाना मेरे नाम से जरूर गाना। तो मैं उन्हें भी पता है कि गगन जो है वो अपनी डेडिकेशन, अपने पैशन को लेके कितना सीरियस है। चाहे मेरा प्रोफेशन कुछ और है, मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में एजीएम हूँ मोहाली में ही, लेकिन जो मेरा पैशन है, जो मेरी ये अंदर से मेरा शौक है, ये मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं हर रात जो है शाम को ऑफिस के बाद घर आकर आधा घंटा या 15 मिनट कुछ भी समय दूं, लेकिन मैं एक गाना जरूर गाता हूँ, सो डैट मैं इसके साथ जुड़ा भी रहूं और मेरे फॉलोअर्स भी मेरे साथ जुड़े रहें। तो आप अगर किसी को परिचय दें तो इसी तरह से दें कि गगन की जो डेडिकेशन है उसको सलाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो आपका परिचय रहेगा कि बहुत ही पैशनेट, बहुत ही दिल से गाने वाले एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी दिल की सुनते हैं। इस बात से उनको प्रोफेशनली कोई लेना देना नहीं है। एब्सोल्युटली, ये जो आपने दिल से सुनते हैं वाली बात कही, ये बहुत सच है कि क्योंकि मैं जो है मोस्टली जो है अपने दिल की ही आवाज सुनता हूँ। कई लोग जो है मतलब मुझे इस बात से ताना भी देते हैं कि गगन तुम दिमाग से नहीं सोचते, तुम दिल से चलते हो। लेकिन मेरा मानना है कि दिल जो है, दिल की आवाज भी कहीं ना कहीं जो है कहीं मायने रखती है। हर जगह दिमाग से काम नहीं चलता, दिल से भी चलता है। तो इसलिए मैं अपने दिल की आवाज सुनता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, सुनते हैं गगनप्रीत जी की ही आवाज में ये प्यारा सा गीत। पहला
पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, चार के भी अनजाना कैसा मेरा प्यार है, ओ, 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 पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। उसकी नजर पलकों के झिलमन में मुझे देखती, उसकी नजर उसकी हया अपनी ही चाहत का राज खोलती, उसकी हया चुपके करे जो वफा ऐसा मेरा यार है, हो, 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 पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वो है निशान, वो ही मेरी जिंदगी की भोर है, वो है निशान, उसे है पता, उसके ही हाथों में मेरी डोर है, उसे है पता, सारे जहां से जुदा ऐसा मेरा यार है, हो, हो, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। और गगनप्रीत जी, अब हम हमारे प्रोग्राम के उस मुकाम पर आ गए हैं, उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए, कोई संदेश दीजिए उन्हें। ओके सर, सुनने वालों के लिए संदेश तो मेरा एक गाना है जो मैंने गाया है, हालांकि वो मेरा नहीं, वो गाना तो किशोर दा साहब का ही है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत तो आप सभी जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो इस वक्त लिसनर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आपको ये इस प्रोग्राम के थ्रू मेरी आवाज जो है आप तक पहुंच रही है और आपको पसंद आई। बस इसी के साथ जो है, कभी अलविदा मत कहिएगा, हमेशा यूं ही हमेशा प्यार देते रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो बनाए रखिए। और मैं भी आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यूं ही गाता रहूंगा, दिल लुभाता रहूंगा। गाने वालों के लिए भी बोलना चाहूंगा कि अच्छा गाइए ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट कर सके, और कभी झिझकिए मत। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी गाइए, कभी ये परवाह मत कीजिए कि आगे से कमेंट क्या आएगा, क्योंकि अगर उन कमेंट्स का अगर आप कभी भी फिक्र करेंगे तो आप कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, आप में कभी आत्मविश्वास नहीं आएगा। मैंने भी जब शुरू शुरू में किया था तो बहुत बैड कमेंट्स भी आए,
आते थे, कुछ कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ कि भाई मत गाओ, ये क्या है, ऐसा वैसा, लेकिन उन सभी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। आगे बढ़ने से ही मैं और अच्छा गा पा रहा हूँ आज, और भी फैन फॉलोअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं यही अपने सुनने वालों को मेरा संदेश है। बहुत बढ़िया गगनप्रीत जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे हमने बातें की, आपके गीत सुने, हमें बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच समीर जी, आपने अपना वक्त दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके शो पर आऊं और अपनी आवाज जो है आपके लिसनर्स तक पहुंचाऊं। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सर। गीत पहले बना था, क्या बनी थी ये सरगम। तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए। ये तराना जमाना सुन ले सारे गामा 1 2 3 4